इन वैल्यूज के लिए cos थीटा और sin थीटा का मान याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रिक है, अच्छे से समझ लोगे तो आराम से निकल के आ जाएगा। और देखते ही बता दो, देखते हैं कि कैसे करेंगे। उसके पहले देखते हैं कि ये क्या चीज है। हमको क्या करना है कि cos थीटा और sin थीटा को का मान निकालना है। ये एक सर्किल है, ये एक यूनिट सर्किल है। यूनिट सर्किल का मतलब हुआ इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो 1 यूनिट सर्किल है, रेडियस 1 है। अभी हम देखते हैं कि इसमें cos थीटा और sin थीटा होता क्या है। तो हमने ये जाना है कि cos थीटा जो होता है, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है, ये स्मॉल एंगल थीटा है, तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं जो कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा और इसको हम बोलेंगे sin थीटा। जो वर्टिकल लेंथ है वो sin थीटा के बराबर हो जाएगी। अगर रेडियस 1 है तब वर्टिकल जो लेंथ है वो sin थीटा के बराबर हो जाएगी और जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो cos थीटा के बराबर हो जाएगी। ये जानना क्यों जरूरी है अभी देखना है। जब ये देखेंगे कि ये वाला जो पॉइंट होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस cos थीटा जो बेस है और जो वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पे कौन सी होगी, sin थीटा। ऐसे हम समझ सकते हैं कि अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो ये वाला जो पॉइंट होता है, कोई भी एक पॉइंट होता है, उसको हम कैसे लिखते हैं, x और y। क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, y क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट होता है। इसी तरीके से cos थीटा जो है हमारा वो x डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा यहाँ से सेंटर से इस परपेंडिकुलर तक की डिस्टेंस। ठीक इस वाले पॉइंट को हम देख रहे हैं, इस पॉइंट का इस सेंटर से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, cos थीटा है, और वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, इस पॉइंट से यहाँ तक का sin थीटा है। इस तरीके से ये वाला जो पॉइंट होता है, कोई भी एक पॉइंट, हम उसको क्या लिखेंगे, पहला कंपोनेंट हो गया cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट हो गया sin थीटा। ये जानना जरूरी है, तभी आगे हम बता पाएंगे कि 0, 30, 45 और 90 के मान कैसे अच्छे से निकाल पाएंगे और कैसे याद रहेगा कि कौन सा किसका है। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि x वाला cos थीटा होता है और y वाला sin थीटा होता है। ठीक है। और एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे ही एंगल बढ़ाएंगे, मान लो कि हम एंगल यहाँ तक बढ़ा लिए, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। जब ये वाला पॉइंट आ जाएगा तो हम यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब जब हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, जब हमने यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है इससे तो ज्यादा है और यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है ये वाली कम हो गई। ध्यान क्या देना है कि जैसे ही हमने थीटा बढ़ाया, साइन वाला जो साइड है, ये वाली जो साइन थीटा वाली साइड है वो बढ़ रही है और कॉस वाली जो साइड है वो कम हो रही है। तो पहला जो सिंपल का कॉन्सेप्ट है वो हमने क्या देखा, हमने ये देखा, हमको यहाँ पे जो जरूरत है जानने की वो क्या है कि अगर थीटा बढ़ाएंगे तो साइन थीटा भी बढ़ेगा और क्या होगा, कॉस थीटा घटेगा। बस इतना ही जानना है। इतना जब हम जान लेते हैं तो उसके बाद फिर हम इन सभी का मान आराम से लिखने के लिए तैयार हो सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, हमने देखा कि थीटा बढ़ाने पे साइन थीटा बढ़ता है, कॉस थीटा घटता है और कोई भी एक पॉइंट, हम पहला वाला जो कंपोनेंट होगा वो x होगा, दूसरा कंपोनेंट होगा y होगा। पहला होगा जो x होगा वो क्या होगा, cos थीटा होगा, ओके, और दूसरा क्या होगा, sin थीटा होगा। अब हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, हमने 5 एंगल बनाए हैं कि इन्हीं 5 एंगल का हम मान निकालेंगे। अब हम कुछ नंबर्स लिखते हैं, यहाँ पे हम 0 लिख देंगे इस वाली लाइन के लिए, इस वाली लाइन के लिए हम 1 लिख देंगे, इस वाली लाइन के लिए 2, 3 एंड 4। 5 लाइन है, 0 से स्टार्ट करेंगे 4 तक जाएंगे, इन्हीं नंबर का हम यूज करेंगे। अभी क्या करेंगे कि यहाँ पे हम ब्रैकेट्स बना लेते हैं सभी एंगल्स के लिए। ठीक है, ये 0 डिग्री का हो गया, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री, कॉमा लगा देते हैं क्योंकि दो चीजें आएंगी। सेकंड वाले में हम स्टार्ट करेंगे जो कि साइन थीटा के लिए है और हमने देखा है कि साइन थीटा जैसे थीटा बढ़ाते हैं बढ़ता है, तो हम यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे। एंगल बढ़ रहा है तो हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे, 2, 3 और यहाँ पे 4। कॉस थीटा के लिए इसका हम उल्टा करेंगे, क्यों, क्योंकि कॉस थीटा घटता है थीटा बढ़ाने पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4। इतना लिखने तक अगर कोई दिक्कत नहीं होती है, अगर सब कुछ सही रहता है, सब कुछ आसान है। अभी करना क्या है कि जितने भी हमने नंबर्स लिखे हैं सब पे रूट लगा देना है। सभी पे हमने रूट लगा दिया और सभी को 2 से डिवाइड कर देना है, खत्म। साइन थीटा कॉस थीटा का इन 5 एंगल के लिए मान आ गया। पहला वाला क्या है, सभी का कॉस थीटा है, दूसरा वाला क्या है, साइन थीटा है। क्या है, जैसे पहला वाला ये वाला कॉस 0, इसको हम देखते हैं 0, कॉस 0 का मान क्या होगा, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, √4/2, 2/2 इज इक्वल टू 1। कॉस 0 का मान, साइन 0 का मान 0/2 यानी 0। कॉस 30 √3/2, साइन 30 1/2, कॉस 45 √2/2, √2/2 क्या होता है, √2/2 क्या हो जाएगा, 1/√2। कॉस 60 पहला वाला 1/2, सेकेंड साइन 60 √3/2, कॉस 90 0, ओके, 0/2 इज 0, साइन 90 √4/2 हमने निकाला 1। इस तरीके से जब हम करेंगे तो कभी भी कॉस थीटा और साइन थीटा का मान हमको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद
याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी।